जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज शुक्राना। ये रात्रि वेला का मेरा सत्संग है ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे। और ज्योति आंटी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे, जब हम सत्संग भेजते हैं आप तुरंत ही हमारे सत्संग भेज देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं तेरे जीवन की को खुशियों से भर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़े कद्र कद्र मेरी भी कर ले। आ, आ, एहसान फरामोश ना बन पुत्र। आज तेरे पूरे परिवार पर यह भारी कष्ट इस तरीके से आया है, जरा सुन तो ले। कैसे तेरे पिता ने हर बार की तरह अपना फर्ज निभाया और सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मेरी दात का मजाक मेरी बात का मजाक में लेना छोड़ दे पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मेरे पे आपके दो स्वरूप हैं जो आंटी जी ने अपने चैनल पे लगा रखे हैं, वैसे ही स्वरूप मेरे पास हैं। और एक स्वरूप में गुरु जी महाराज, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतने गोरे चिट्टे हो रहे हैं। और एक स्वरूप में थोड़ा ब्राउन सा कलर हो रहा है। मतलब दोनों ही स्वरूप मैं आज देख रही हूँ ध्यान से, तो दोनों में अलग रूप है। एक में बिल्कुल पीला चोला है और एकदम एक में लाइट चोला। और मुझे जहाँ तक थोड़ा याद है, या मैं थोड़ा टाइम बाद देख रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के कमरे में गुरुजी का ये लग रहा था स्वरूप। तो मुझे यहाँ थोड़ा गुरुजी को देखते हुए थोड़ा वो हो रहा है, जैसे बहुत शाइन मार रहे हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि शायद कोई ऐसा रीज़न है। और मैं गुरुजी से कह भी रही थी, मैं कहा गुरुजी मेरे घर में बहुत गर्मी है, आपको तो बहुत गर्मी लग रही होगी। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मेरे घर में बहुत गर्मी है। और मेरे कूलर वगैरह का भी मेरे पति इतना ध्यान नहीं दे रहे। मैं इसमें कुछ कर ही नहीं पा रही। मैं क्या बताऊँ। और आज तो गुरुजी ने सत्संग भी ऐसे ऐसे दिए हैं कि आगे जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद भी सोचोगे कि गुरुजी ने सारे सत्संग मेरे लिए ही भेजे हैं। तेरे शरीर में जो बीमारी पनप रही है उसे हल्के में लेना बंद कर दे। आज से इन 5 चीज़ों का काढ़ा बनाकर मेरे स्वरूप से टच करके पीना शुरू कर दे। आज मंगलवार से अपना सा मंगल करवाने से अपना सब मंगल करवाने के लिए आज से एक यह काम शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, सत्संग तो आते हैं, हेडलाइन में ऐसा होता है कि भरपूर मात्रा में कुछ ना कुछ पता चलेगा हमें, लेकिन सत्संग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस हेडलाइंस होती हैं। कुछ पता ही नहीं चलता क्या बनाना है क्या करना है। तो गुरुजी आपने कहा कि डांट लगाऊं तभी सत्संग सुनेगी। बड़ी बेटी, तेरे सेहत को तंत्र से बांध दिया गया है, अनदेखा मत कर। यह सत्संग तेरे लिए, तेरे शरीर में सारी नेगेटिविटी खींच लेगा। अभी सुन, अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, सत्संग सुनवाने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी और गुरु जी, मैं आज एक बात बताती हूँ। मैंने जैसा कि पहले बताया था अभी थोड़े 2 दिन पहले, कि मैंने अपनी जो सास आंटी हैं इनकी मम्मी को वहाँ घर गई थी मैं संडे को, तो मैंने उनको गुरु जी के सत्संग सुनवाए। मतलब मैंने उनके फ़ोन पे सत्संग लगा दिए गुरु जी के, और मैं उनको लगा के छोड़ आई थी। मैंने एक सत्संग पुराने ओल्ड अंकल जी का सत्संग उनके उसमें चैनल पे लगा दिया था। तो मैंने कहा मम्मी ये सुनना, वो 1 1.5 घंटे का सत्संग था। मैं कहा अगर सो भी जाओगे तो कोई बात नहीं, अच्छा है। मैंने कहा ये अपने आप बंद हो जाएगा। संगत जी, क्या हुआ आज उनके, कल पूरा दिन उन्होंने सत्संग सुने होंगे, तो आज उनका फ़ोन आया एकदम से डरते हुए कि हाँ मेरे ना, तो वो बोली एकदम से, मेरे जेठ के लड़के का नाम सक्षम है, तो उनको ना सत्संग बोलना नहीं आया, कहते सक्षम नहीं आ रहा, सक्षम नहीं आ रहा। अब हम हंस रहे। मैं कहा सक्षम नहीं आ रहा, मैं कहा क्यों नहीं आ रहा, मैं कहा नहीं भी आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही नहीं, जो तू करके गई थी ना वो नहीं आ रहा फ़ोन पे। मैं कहा अच्छा सत्संग नहीं आ रहा है, कहती हाँ। हम इतना हंसे। मैं कहा लो, गुरुजी ने इनको अपना लिया और गुरुजी ने इन पे मेहर कर दी कि इनको उतावलापन हो रहा है गुरुजी के सत्संग सुनने का, तो गुरुजी शुक्राना। फिर मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपके व्हाट्सएप पे एक सत्संग भेजती हूँ, उसके बाद सारे सत्संग आने शुरू हो जाएंगे, जो सुनना चाहो सुन लेना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और जैसे कि आपने बोला भी है कि तेरी माँ को ब्लेस कर दिया, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे अपने मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे सास ससुर ही हैं जो भी कुछ हैं। तो शुक्राना आपने उनको अपनाया, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को अपनाओ और दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि मेरी सास में गुरुजी महाराज
आपको पता ही है कि कितना कॉन्फिडेंस था, और टीचर थी वो, और आज वो हिसाब भी नहीं जोड़ पा रही हैं। हिसाब जोड़ने के लिए भी हम पे मेरे पे फ़ोन कर रही हैं कि मेरी दवाई इतने की आई है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, वो कितने पैसे दे के जाएगा, इस तरीके से मेरे से पूछ रही हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, गुरुजी महाराज जो टीचर हुआ करती थी किसी टाइम में, और आज उनका ये हाल हो रहा है। तो गुरुजी मेरे उन पे मेहर बख्शो, उनको सही से रखो, उनका बुद्धि बिल्कुल ठीक रखो। जो उनको ज्ञान आपने दिया था, ज्ञान दिया था, उन्होंने ज्ञान बांटा भी है, और पता नहीं उनको आज क्या हो रहा है। तो गुरुजी उन पे मेहर करो, उनकी जो गले में प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो वो बोल नहीं पाती हैं, अपना समझा नहीं पा रही हैं, क्यों ऐसा हो गया गुरुजी, ये तो मैं नहीं जानती, हो सकता है कुछ गलत किया हो उन्होंने, तो ये तो आप ही उनके कष्ट कटवाने के बाद ही आप कर पाओगे। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ गुरुजी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनका हाथ थाम लेना, ऐसे थामना कि वो ठीक रहें, और अपना जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार वो हॉस्पिटल चले जाती है, बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग दोनों अकेले रहते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ, मैं भी जाती रहती हूँ बीच बीच में हस्बैंड, लेकिन खुशी खुशी जाने में और एकदम तकलीफ में जाने में फ़र्क होता है गुरुजी महाराज। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपने उन्हें धीरे धीरे जोड़े हैं, उसके लिए शुक्राना। आपका ये स्वरूप जो है, जो जिसमें आप बिल्कुल वाइट गोरे चिट्टे लग रहे हो गुरुजी, साक्षात ऐसा लग रहा है बहुत गोरे, एकदम गोरे वाले गुरुजी महाराज बैठे हैं। तो गुरुजी शुक्राना है, इस रूप में भी दर्शन दिए, और हाथ आपके लाइट है, फेस पे चमक है बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इस चमक को दिखाने के लिए, और मैं यही स्वरूप वहाँ पे भेजूंगी। तो आप उनका भला करना, उन पे कृपा करना गुरुजी महाराज, उनके अंग संग सहाय रहना, किसी भी गलत बंदे को उनके घर में मत आने देना। तेरे घर के मंदिर से के अंदर जो मेरा स्वरूप है उसको साफ रखा रखा कर मैं उसमें स्वयं विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। शायद किसी सत्संग के संगत के लिए ये सत्संग करवाया है आपने, तो शुक्राना। हो सकता है गुरु जी महाराज कई बार मैं भी गंदा कर रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा तिलक वगैरह लगाते हैं, सारी मूर्तियों को गंदा कर देते हैं, तो मैं उनको साफ़ करती हूँ। अभी दो दिन पहले भी मैंने मंडे को भी साफ़ किया था, आपका स्वरूप भी साफ़ किया, सबका स्वरूप साफ़ किया, तो उसके लिए शुक्राना आपका। 19 मई से 7 मंगलवार ये काम करना शुरू कर दे। तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो ऐसे करने से दूर हो जाएगी। तेरा जो भी अरदास पूरी होगी 19 मई मंगलवार से शुरू करना कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज कि आपने हम पे मेहर की। और गुरु जी महाराज फिर आपने बोला कि बेटी तेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, आज मंगलवार को अपने घर में यह एक पाठ चला के छोड़ दे, यह एक पाठ तेरे घर को बचा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मंगलवार का दिन है, मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, और मैंने आज हनुमान चालीसा 7 बारी आपकी जो है वो भी चला के छोड़ दी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अब आप जो भी नेगेटिविटी है आप घर से छू मंत्र कर दो, मुझे नहीं पता। और गुरु जी महाराज शुक्राना इस बात का भी कि कल मैंने जैसा कि बताया था, मेरे पति अंकल मुझसे लड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। तो रात को आए हैं, रात को 11:30 बजे आए हैं, और लेकिन फिर भी भगवान आपकी कृपा रही, भगवान की कृपा कहूँगी मैं, आपकी कृपा कहूँगी कि थोड़े से बेटर लगे, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करा मेरे साथ। गुस्से में थे लेकिन फिर भी मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुप चुप रही। फिर इनको लगा कि मेरे से खुद ही बोल रहे कि तू मेरे से नाराज़ है और तू मेरी किसी बात का ढंग से जवाब नहीं दे रही, क्योंकि कल मैंने इनको उठाया भी नहीं था, ये समझ गए कि मैं नाराज़ हूँ, मेरे से रात को बोल रहे थे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारे रिश्ते को सही से रखिए गुरु जी महाराज, आपने ही जोड़ा है ये रिश्ता, और आप ही का दी हुई देन है ये रिश्ता। तो आप इस पर कृपा करो, किसी पे भी किसी को भी जादू टोना मत करने दो, तंत्र मंत्र जो भी है उसे नष्ट कर दो। जो रुकावटें तेरे पीछे लगी हुई हैं उसका एक पक्का हल बता रहा हूँ। अभी घर के मंदिर से यह एक चीज बाहर निकाल दे, और उस आज से आज से लगातार 11 मंगलवार मुझे और हनुमान जी को इस चीज का भोग लगाना शुरू कर दे। यह काम अधूरा मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे को नहीं समझ में आता कई बार कि क्या भोग लगाना है क्या नहीं। अब मेरे को आपने जो मीठा भेजा है, मैंने परचूनी से सामान मंगाया था, उसके साथ वो जो इनको मैं भूल जाती हूँ, दालचीनी कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब दालचीनी की पता नहीं कुछ ऐसा कुछ कहते हैं इसे, छोटी छोटी वाइट कलर की जो मीठी मीठी वो होती हैं। तो मैं अब इसी का भोग लगा रही हूँ आपको, आप इसी को ब्लेस कर देना। मुझे नहीं समझ में ढंग से कुछ भी समझ नहीं आता। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। क्या आप हर समय
पैसे और घर की चिंता में डूबी रहती है, क्या मन कभी शांत नहीं रहता? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये तो आप जानते ही हो। अपनी तबीयत को नज़रअंदाज मत कर, तेरे पेट की बीमारी सामान्य नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देखो, बीमारी जो भी हो, संगत में बहुत सी आंटियां हैं जिनके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, पैरों में प्रॉब्लम चल रही है, हाथों में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सबको विश्वास है कि हमारा बाबा वैद्यनाथ है, देख लेगा। क्योंकि मैं तो आपको बाबा वैद्यनाथ ही कहती हूँ, भोले बाबा। और आप, मैं तो कहती हूँ कि भोले बाबा बाबा वैद्यनाथ के रूप में आएंगे, तो मेरे लिए तो आप बाबा वैद्यनाथ हैं और मेरे लिए ही आए हैं। आपने मेरे को पकड़ा है, मेरे को थामा है, तो मुझे मालूम है मेरा बाबा वैद्यनाथ मुझे ठीक करेगा। क्योंकि मैं सबसे कहती हूँ कि डॉक्टर पे मेरा इलाज नहीं है, मेरा बाबा वैद्यनाथ ही मुझे ठीक कर सकता है, मेरा भोला ही मुझे ठीक कर सकता है। ये मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, अपने घर में भी कहा है मैंने, अपने रिश्तेदार, मेरी रिश्तेदारी में भी सब जानते हैं कि मैं बाबा वैद्यनाथ का इंतजार कर रही हूँ। और आप आए हैं तो आप मेरा इलाज करोगे। अभी जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने अपनी बेटी को बताया, मेरा कूल्हा भी काफ़ी सूजा पड़ा है गुरुजी महाराज, बाहर को निकल रहा है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार हड्डियों के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो बाबा जहाँ आपको ले जाना है वहाँ लेके चलो, मेरे पे पैसा नहीं है इतना कि मैं खर्च कर सकूँ, महंगी फीसें नहीं है मेरे पास, महंगी दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और जो भी दवाई दिलानी है करनी है, डॉक्टर पे ले जाना है, वहाँ ले जाओ मुझे और मेरा इलाज कर दो प्लीज़। आपसे विनती करती हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ इस दर्द से, बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी महाराज, इस दर्द से मुक्ति दिला दो मेरे को। जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं है पुत्र, आज दूरियां बना ले। इन सत्संग के माध्यम से तुझे संकेत दे रहा हूँ, मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी तुझे कई बार बोला है, मैं तेरी पति अंकल को ब्लैक मैजिक, तेरे पति अंकल का ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। और किन लोगों ने इसकी वजह से इतने साल तूने परेशानियों को में निकाला दिए हैं, भी जान ले। इस सत्संग को इग्नोर मत करना, यह तेरे लिए ही है। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ, सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज आपने कहा कि देवी से, अपने कुल देवी से, देवता से माफ़ी मांग, मैं हर किसी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी कुल देवता आपसे, भोले बाबा से, माता पार्वती से, माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से, माँ शेरावाली से, सब माताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दें मुझे, मेरी सास ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चों को, सबको हमको माफ़ कर दें। गलती से भी कोई गलती हो गई, अनजाने में कोई गलती हो गई है, जानबूझ के कोई गलती हो गई, सब गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने परिवार की तरफ से, हम सबको माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। पुत्र तेरे का कष्ट बाहर वाले नहीं, तेरे घर वाले ही कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, जो भी काट कर रहा है उसको आप देखिए। और मैं ज्योति आंटी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि ज्योति आंटी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सुनवाती हैं, और जैसे हम भेजते हैं थोड़ी देर बाद ही हमारे सत्संग आ जाते हैं, हमें आप ब्लेस कराती हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी महाराज से कि वो ज्योति आंटी को ब्लेस करें। और मैं चाहूँगी कि संगत में और संगत जो भी मेरा ये सत्संग सुने, वैसे तो आंटी अपने सत्संग में, अपने जब सत्संग भेजती हैं तो उसमें अपना नंबर फ्लैश करती हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने मुंह से, अपने, जैसे कि मेरे गुरुजी कह रहे हैं मेरे को कि आंटी का नंबर बोलूँ, तो मैं बोलना चाहूँगी कि 8368544654, इस चैनल पे आप ज़रूर अपना सत्संग भेजें। क्योंकि हर सत्संग हर कोई नहीं सुनवाता है, कई बार पेंडिंग रह जाते हैं, लेकिन हमारी ज्योति आंटी के जो प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे बहुत अच्छे से सत्संग सुनवाती हैं आंटी। और आप यकीन मानिए कि आपके सत्संग गुरुजी तक ज़रूर पहुँचेंगे, आप के काम जरूर बनेंगे, गुरुजी आपको ब्लेस जरूर करेंगे, क्योंकि ज्योति आंटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। और ज्योति आंटी सबके सत्संग सुनवाती हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि यहाँ पे कभी भी मेरा मेरा तो क्या, किसी भी, हमारी जितनी भी बहनें हैं सत्संग में, आंटियाँ हैं, उनके कोई सत्संग ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने जब भेजो ना आयो। वो कभी हो जाता होगा तो हो जाता होगा, लेकिन जब से मैंने ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग भेजने शुरू किए हैं, अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा सत्संग नहीं आया, और देर सवेर आ जाता है, दिन भर में कभी भी आ जाता है, सत्संग जरूर आता है। तो शुक्राना ज्योति आंटी आपका कि आप और गुरुजी दोनों हमारे सत्संग, हमारा कल्याण करने में हमारी मदद कर रही हैं आप, और गुरुजी कल्याण कर रहे हैं आपका, आपके माध्यम से हमारा। तो शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बेटे के कष्ट अब मैं खुद काट रहा हूँ। आज तेरे घर कृपा आने वाली है बेटा, 10 बजे बैठ जा,
तेरे घर की घर का भारी समय ख़त्म। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज कि आप हमारा कल्याण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पति का हाथ थाम लो आप गुरु जी महाराज। एक बच्चा पढ़ने के लिए होम ट्यूशन के लिए आया है, मेरी बच्ची मतलब के लिए, एक छोटी बच्ची है गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी का हाथ थाम लो और वो बच्चा मेरी बेटी से पढ़ पढ़ सके। उसके लिए आप ऐसा कुछ ब्लेस कीजिए, उसे कृपा कीजिए आप उस पर। पति अंकल को वशीकरण ख़त्म। अब तेरे बेटे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने उसके रास्ते में सब रोड हटा दिए हैं और तेरा नाम रोशन करेगा। इस सत्संग को सुन पुत्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्या तेरी किस्मत में दुख है सच जाने क्या कहा गुरु जी ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे बेटे की तकदीर चमकने वाली है। घर में खुशियों की तैयारी कर ले बेटा। घर में मिठाई भगवान की मंगवाने की तैयारी कर ले बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आई है, एकदम से मेरे सर में दर्द होने लगा सत्संग करते करते। बहुत तगड़ी वो है, देखिए गुरु जी आप ही संभालिए, पता नहीं क्या है। मैं जानता हूँ तू अपने जॉब से और वहाँ के माहौल से परेशान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे पे सत्संग तो ये आया है, हो सकता है शायद मेरे पति अंकल के लिए हो। मैं तो जॉब करती नहीं। और आज एक सत्संग आपने ऐसा भेजा, उसमें आंटी जी कह रही थी कि किसी पे डिपेंड क्यों होना, आप खुद कमाओ। और गुरु जी महाराज यहाँ कुछ आता ही नहीं है, इतने साल हो गए शादी को, कभी ना ससुराल वालों ने कहीं जाने आने दिया और ना ही पीहर वालों ने कहीं जाने दिया। फादर भी ऐसे हिटलर भेजे दिए थे आपने कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिए थे। और ससुराल आई तो ससुराल के काम इतने थे, इतने दो दो ससुराल दे दिए, दो दो सासें दे दी, तो दो दो ससुर हो गए। तो मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि इनकी बुआ और फूफा जी को भी मैं ही देख रही थी और इनके मम्मी पापा को भी। और फिर मेरी नंदे बीमार पड़ गई, पता नहीं कितनी तो फैमिलियों के मैंने काम करे। मतलब क्या करती मैं, कोई जो पढ़ाई लिखाई थी वो सब डब्बे में चली गई। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताना मुझे गुरु जी महाराज कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैं क्या काम। अब एज भी मेरी इतनी ऐसी हो गई है, आंखें भी मेरी ख़राब हो चुकी हैं। आप जो सही समझो मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए, कुछ जरिया ऐसा बनाओ कि हाथ खुले रहें सबके और आराम से घर घर चलता रहे आपकी निगरानी में। कल ठीक 8 बजे मैं तेरे दोनों बच्चों के का उद्धार करने तेरे घर आऊँगा। अब उनका जीवन ऐसे चमकेगा जिसे देख तू हिल जाएगी। बस तुझ मुझे पहचान लेना, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मैं ख़ास तौर पर तेरे बच्चों को यह चांस दे रहा हूँ। अब उनके कष्ट के दिन गए, अब वो सिर्फ राज करेंगे। तू यही चाहती थी ना? तो आज इस पोस्ट को मामूली समझने की गलती मत करना। तुरंत एक शुक्राना कर और इसे अन्य भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने सब भक्तों के साथ आपके शुक्राना को मैंने भेज दिया है, आपने जो सत्संग मेरे पास भेजा। और इत्तफाकन ये सत्संग इस वजह से आया, मैं सत्संग सुन रही थी विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे सत्संग आ रहा था, उस सत्संग को बीच में छोड़ के मैंने मतलब वो सत्संग था कि तेरे बेटे की तकदीर चमकने वाली है, ये सत्संग मैं सुन रही थी। अभी मैंने आधा सुना था और मैं सुनते सुनते ही मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम से देखा दूसरे वो शॉर्ट्स में, तो ये पैराग्राफ गुरुजी ने मेरे लिए भेजा और मेरे को बोला कि मैं अभी सत्संग करूं और अपनी संगत के साथ शेयर करूं। तो गुरुजी महाराज मैंने अपनी संगत के साथ शेयर कर दिया। जिन भी बच्चों की, बेटियों की, बेटों की तरक्की लिखी है, उन सबको आप तरक्की देना, उन सबका हाथ थाम लेना और उनके हर सबके घरों में बरकत देना। गुरुजी मैं तो यही अरदास, यही प्रार्थना करती हूँ अपने लिए भी और अपनी संगत परिवार के सभी बच्चों के लिए। आप हम सब के साथ हैं ये मुझे पता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति पे आपकी कृपा बनी रहे। और मैं गुरुजी फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि 28 मई को 2026 को कोर्ट की तारीख है और आपको पता है वो मंदिर का केस है, वो आप ही ने करवाया है और आप ही की वजह से वो केस हमने किया है। उस मंदिर की लाज आपके हाथ में है और जो केस आपने कराया उस केस की लाज आपके हाथ में है। सब देख लेना, क्योंकि उस दिन मेरे ससुर अंकल जाएंगे, उनको इतनी हिम्मत देना, उनके पैरों में इतनी ताकत देना कि वो
जो भी जज उनसे पूछे वो सही से जवाब दें और कोई गलत ना बोल दें। आप उनके साथ जाना और सब काम कराना, क्योंकि मैं आपका स्वरूप उस दिन अपने हस्बैंड के साथ भेजूंगी घर में लगवाने के लिए अपने। तो आप उनके अंग संग सहाय रहना और हिम्मत मत हारने देना किसी को भी। गुरुजी आप ही जजो, आप ही वकील हो। मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे मेरे तो सब कुछ आप हो, और मेरा ये विश्वास ना टूटे, मेरी आस ना टूटे। गुरुजी महाराज हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। आप हम पे अपना हाथ सदैव बनाए रखना, अपनी छाया सदैव हमेशा बनाए रखना। गुरुजी आपके हम परिवार हैं, आप आपके बच्चे हैं, हम पे कृपा करना। ज्योति आंटी के परिवार पे कृपा करना और पूरी संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आज का सत्संग मेरा बहुत लंबा हो गया आंटी, सॉरी गुरु जी सॉरी, लेकिन करवाने वाले भी आप और सुनवाने वाले भी आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु।